तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेशी हिंदू हुए परेशान, भारत से लगाने लगे गुहार। क्या अब पीएम मोदी लेंगे नेतन्याहू जैसा फैसला? बांग्लादेशी हिंदू चिल्ला रहे बचा लीजिए भारत सरकार। पीएम मोदी के फैसले पर सबकी नजर। इजराइल ने पूरी दुनिया को किया हैरान। बांग्लादेश को रूस ने लताड़ा, अमेरिका ने भी दिया अल्टीमेटम, लेकिन असली खेल तो इजराइल ने कर डाला। अब मोदी लेंगे बड़ा फैसला। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की लिंचिंग हुई तो बांग्लादेशी हिंदुओं में दहशत फैल गई। हर बांग्लादेशी हिंदू को अब डर सता रहा है, और डर लगे भी क्यों ना। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी उत्पात मचाकर हिंदुओं को खोज खोज कर निशाना बना रहे हैं। अब बांग्लादेशी हिंदू भीड़ के आतंक से बचने के लिए भारत से बॉर्डर खोलने की गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हर किसी को लगा था कि बांग्लादेश प्रिंस की वापसी से हालात बदल जाएंगे, लेकिन तारिक रहमान की एंट्री से माहौल और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तारिक रहमान को वहां का कट्टरपंथी नेता माना जाता है। ऐसे में हिंदुओं को बहुत बड़ा खतरा सताने लगा है। तो क्या पीएम मोदी भी अब अपने दोस्त नेतन्याहू की तरह फैसला लेने वाले हैं? इजराइल ने अपने एक फैसले से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नेतन्याहू ने ऐसा क्या किया, आपको आगे बताएंगे। पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के डर की असली वजह समझिए। बांग्लादेशी हिंदुओं का कहना है कि वो इस्लामी भीड़ की हिंसा के साए में जी रहे हैं और उनके पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तारिक रहमान की वापसी होते ही ये डर कई गुना बढ़ चुका है। रंगपुर, चटगांव, ढाका और मयमनसिंह में रहने वाले हिंदुओं को बांग्लादेश में डर लग रहा है। उनका कहना है कि उन्हें हिंदू होने की सजा मिलती है। अपने धर्म के कारण लगातार अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन बार बार होने वाले इस अपमान पर वो जवाब भी नहीं दे पाते। सड़क पर चलते समय उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं। और अब जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में इन हिंदुओं को भी कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा लिंचिंग का डर सता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि हम अपमान सहते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारा भी वही हाल न हो जो दीपू या अमृत का हुआ था। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चुनाव के बाद बीएनपी का सत्ता में आना है, क्योंकि इसे अल्पसंख्यक का दुश्मन माना जाता है। हम बेबस हैं, हम सिर्फ भारत भाग सकते हैं, लेकिन सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। दरअसल 17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई। हिंदुओं का कहना है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो उन्हें और भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की आवामी लीग में उन्हें कोई डर या खतरा महसूस नहीं होता था। संकट के ऐसे समय बांग्लादेश के हिंदू केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब बांग्लादेशी हिंदू भारत की सीमा पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बांग्लादेश में करीब 2.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और हर हिंदू एक बुरे सपने जैसी जिंदगी को जी रहा है। तारिक रहमान को कट्टरपंथी नेता माना जाता है और हिंदू समुदाय उन्हें खतरे के रूप में देख रहा है। तो क्या पीएम मोदी हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोलने का फैसला ले पाएंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हमें सीमा खोलनी चाहिए या नहीं, ये पूरी तरह से सरकार का फैसला है। अगर हम बॉर्डर खोलेंगे तो दूसरे लोग भी अंदर आएंगे, सरकार ही इसका जवाब देगी। यानी अगर बॉर्डर खुला तो हिंदुओं के साथ अराजक तत्व भी घुस सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पीएम मोदी क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू ने बड़ा खेल जरूर कर दिया। इजराइल ने होश उड़ा देने वाला ऐलान किया। सिडनी में यहूदियों को निशाना बनाए जाने के बाद से नेतन्याहू एक्शन में है। इजराइल ने दुनिया भर के यहूदियों से अपील की है कि वो सभी इजराइल में आकर रहे। इंग्लैंड से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम के यहूदियों से वापस इजराइल आने की अपील की जा रही है। यहूदियों को नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। इजराइल के इस कदम के बाद से ही भारत में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ऐसी मांग उठाई। इन लोगों का कहना है कि जो इजराइल ने किया वही भारत को करना चाहिए। इजराइल बिना किसी शर्त के दुनिया के सभी यहूदियों को वापस अपने देश बुला रहा है। तो क्या भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। बांग्लादेशी हिंदू परेशान हैं और सरकार से बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारत को कैसा फैसला लेना चाहिए? क्या भारत को भी इजराइल वाला काम करना चाहिए? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।